हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे आर्ट्स ऑफ टीचिंग जो कि आपके बिहार स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आर्ट्स ऑफ टीचिंग से आपके एग्जाम में 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा स्कोर आप कर सकते हो। 30 में अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आराम से आप 30 में 25 नंबर लाकर बिहार स्टेट क्वालिफाई कर सकते हो। इतनी अच्छी स्कोरिंग सब्जेक्ट है आर्ट्स ऑफ टीचिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप आर्ट्स ऑफ टीचिंग का प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो तो आप आराम से 30 में 25 प्लस नंबर ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है? उसकी नौकरी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा, छात्रों का विश्वास या ऑप्शन डी उसकी शिक्षण के प्रति आस्था। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, किसी भी छात्रों का विश्वास सबसे अध्यापक के लिए मूल्यवान होता है। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक कौन है? जो मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, या ऑप्शन सी सादा जीवन व्यतीत करता हो, या ऑप्शन डी अपने विषय में प्रवीण हो। और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, या ऑप्शन सी आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। और आप लोग ट्राई करना सारे क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने का। अगर आप टाइप करते हो तो आपको ऑटोमेटिक आंसर याद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर है, आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करते हैं? पहला ऑप्शन है अजनबी की तरह, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, या ऑप्शन डी मित्रों की तरह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मित्रों की तरह। जब भी आप स्कूल से बाहर आप किसी अपने दोस्त से मिलते हो तो उससे मित्रों की तरह व्यवहार करना चाहिए, ना कि अजनबी की तरह। ना उससे बात करना पसंद नहीं करोगे या बहुत गंभीर होकर, ऐसा कुछ आप नहीं करोगे। स्कूल से बाहर आपका कोई भी दोस्त आपसे मिलता है तो आप उसे फ्रेंडशिप की तरह, उसे मित्र की तरह आप उसे व्यवहार करोगे। सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 5 है, शिक्षण क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा भी गया था। पहला ऑप्शन है एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है, या ऑप्शन डी एक तपस्या है। तो शिक्षण एक कौशल है, इसे याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एक कला टिक आउट किया था और एक क्रिया मात्रा टिक आउट किया था। बहुत कम बच्चों ने एक कौशल टिक आउट किया था। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि शिक्षण एक कौशल है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, या ऑप्शन सी रोजगार केंद्रित हो, या ऑप्शन डी समाज केंद्रित हो। तो सबसे बेटर ऑप्शन है, जो आपकी शिक्षा होती है तब सार्थक होगी जब आपके छात्र केंद्रित हो। मतलब जो आप स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हो सब्जेक्ट, अगर वो सब्जेक्ट आपके छात्र से रिलेटेड, उसको सेंटर में रखकर बनाया गया छात्र को, तो आपका सबसे अच्छा सार्थक होगा आपका शिक्षा। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। आर्ट्स ऑफ टीचिंग में सबसे ज़्यादा स्कोर लाने के लिए सबसे बेटर ऑप्शन होता है, आपको जिस ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन दिखता है आप उसे चूज करो। आपका आंसर 100% राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? अगर कोई शिक्षण में कोई समस्या है तो उसको हल करने का दायित्व किसका है, आपको ये बताना है। प्रधानाचार्य का, शिक्षक का, सरकार का, या ऑप्शन डी है शिक्षाविद का। तो आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। सरकार का तो कोई शिक्षण का कोई रोल नहीं है और ना शिक्षाविदा का। दो ऑप्शन में से आपका कोई एक राइट आंसर हो सकता है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है शिक्षण में, मतलब जो आप टीचिंग पढ़ा रहे हो, जो बच्चे को जो आप पढ़ा रहे हो, जो शिक्षण दिए जा रहे हैं, उसमें कोई समस्या आ रही है तो कौन सॉल्व करेगा? तो
100% आपके टीचर ही सॉल्व करेंगे, प्रधानाचार्य तो आपको आकर नहीं बताएँगे कि कैसे सॉल्व करना है। टीचर जो आप पढ़ा रहे हो बच्चे को, जो शिक्षण दे रहे हो बच्चे को, उसमें कोई भी समस्या आती है तो टीचर उसे सॉल्व करेगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करता है? उसके प्रधानाचार्य, उसके शिष्य, समाज के संतम लोग या ऑप्शन डी है विशेषज्ञ। मतलब आप बिहार में जब टीचर बन जाओगे, आपकी योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा अगर किसी से फीडबैक माँगना हो, तो फीडबैक कौन देगा? तो सबसे अच्छा फीडबैक आपके बच्चे दे सकते हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं, वो आपका फीडबैक दे सकते हैं। आपने देखा होगा पब्लिक स्कूल में जो जितने भी प्राइवेट स्कूल होते हैं, उसमें फीडबैक दिया जाता है, जो कि बच्चे फीडबैक देते हैं आपके टीचर का कि टीचर का रोल कैसा, टीचर कैसा पढ़ाता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे मेंटालिटी है, ये सब कुछ देखकर बच्चे फीडबैक देते हैं टीचर को लेकर। तो सबसे अच्छा योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन आपके स्टूडेंट करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है शिक्षा ग्रहण करके बाद नौकरी। बहुत आजकल ट्रेंड चलता है कि शिक्षा ग्रहण कर लिया और हमें नौकरी नहीं मिली। तो आज इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा सिर्फ शिक्षा लेने से क्या उद्देश्य होता है। शिक्षा अगर आपने ग्रहण कर लिया तो आपको नौकरी मिल जाए, या ऑप्शन बी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, या ऑप्शन सी छात्रों का साक्षर बनाना, या ऑप्शन डी बालकों का सर्वांगीण विकास। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे बेटर ऑप्शन है बालकों का सर्वांगीण विकास, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो बच्चों का, सबसे अच्छा शिक्षा का उद्देश्य माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप क्वेश्चन नंबर मेंशन करके आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई वहाँ पे दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात की मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? मतलब आप एक पाठ्यक्रम बना रहे हो तो उस पाठ्यक्रम बनाते समय किस पॉइंट को, किस मुख्य बात को आप ध्यान में रखोगे? पहला ऑप्शन है शिक्षा के उद्देश्य को, छात्रों की आवश्यकताओं और रुचियों एवं योग्यताओं को, या ऑप्शन सी शिक्षण अनुसाधनों का, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो सबसे बेटर ऑप्शन क्या है? तो सबसे बेटर ऑप्शन है आपका ऑप्शन डी, जिसमें आपके शिक्षा के उद्देश्य को और छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यता को ध्यान में रखकर आप पाठ्यक्रम, आप करिकुलम बनाओगे। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, ऑप्शन बी है अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, या ऑप्शन सी कुशल प्रबंधक, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, या ऑप्शन डी है बाल केंद्रित। तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका पाठ्यक्रम हो, चाहे आपका शिक्षण हो, सब कुछ आपके बाल केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हो, बच्चे के लिए स्कूल खोला गया है, बच्चे के लिए आपको रखा गया है, बच्चे के लिए प्रधानाचार्य है, तो सब कुछ आपको सेंटर होना चाहिए चाइल्ड सेंटर, जो कि आपके स्कूल का पाठ्यक्रम चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक अध्यापक को श्रेष्ठतम गुण कौन सा होते हैं? पहला ऑप्शन है अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, ऑप्शन बी अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापक के प्रति उच्च विचार, या ऑप्शन डी है अध्यापक के प्रति धर्मनिरपेक्षता। तो आपको बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा, और इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करोगे। आप ऑप्शन को ध्यान से देखना और फिर बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? पहला ऑप्शन है समाज और छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावक के प्रति, या ऑप्शन डी है सरकार के प्रति। जब आप बिहार में टीचर बन जाओगे तो आप किसके प्रति जवाबदेह होगे, आपको ये बताना है। खुद को आप बिहार के टीचर के रूप में वहाँ पर रखिए, और आप बताइए इसका सबसे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समाज और छात्रों के प्रति आपका जवाबदेही होगा। जो आप बिहार में टीचर बन जाओगे,
जो आपके बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे और जो आप जिस समाज में आपका स्कूल होगा, उसके प्रति आपका जवाबदेही होता है। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने के कारण क्या है? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सवाल 100% आपके पेपर में पूछा भी जा सकता है क्योंकि मैक्सिमम बिहार में ऐसे सरकारी स्कूल में ऐसा देखा जाता है कि मैक्सिमम ग्रामीण हो चाहे टाउन हो, मेरा जो घर है वो टाउन में, लेकिन फिर भी यहाँ के बच्चे सरकारी स्कूल से हाफ टाइम के बाद भाग जाते हैं। तो ऐसा कहना गलत है कि सिर्फ़ ग्रामीण में होता है। ग्रामीण और शहरी अंचलों में बच्चों को स्कूल से भागने और पढ़ाई छोड़ने का मुख्य रीज़न क्या है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है स्कूल का नीरस वातावरण, ऑप्शन बी है छात्रों के बाल श्रमिक बनाने का लालसा, या ऑप्शन सी छात्रों के अध्यापक से डरना, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए कि सबसे बेटर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हैं बच्चे की जिसको नीरस वातावरण मतलब स्कूल में कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं कराया जाता, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट शेड्यूल नहीं होता है, कुछ लचीलापन स्कूल में दिखाया नहीं जाता जिससे बच्चे अट्रैक्ट हो, उनको गेम खेलने के लिए कुछ साधन नहीं दिए गए हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम चीज़ें हैं जो प्राइवेट स्कूल में अवेलेबल है और आपके गवर्नमेंट स्कूल में अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे को उसमें अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है। सेकंड ऑप्शन छात्रों के बाल श्रमिक बनने का लालसा, मतलब जो भी गरीब फैमिली है, तो बच्चों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते हैं कि बच्चा स्कूल जाएगा तो कुछ फैमिली के लिए मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि उनके लिए 1 से 2 रुपया, 5 रुपया भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा है, उनकी ज़रूरत है 5-10 रुपया, तो सोचते हैं कि बच्चा कोई छोटा-सा काम करके घर का थोड़ा-सा हेल्प कर दे। ये भी एक रीज़न माना जाता है स्कूल से भागने का। छात्रों के अध्यापक से डरना, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे ऐसे टीचर मैंने देखे हैं गवर्नमेंट स्कूल में जो कि बच्चों को डरा कर रखते हैं, जो बच्चों को मतलब ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं देते हैं, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में दिया जाता है, जिसके वजह से एक रीज़न हो सकता है छात्रों को स्कूल से भागने का। तो सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज़। क्वेश्चन नंबर 16 है, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है। आपके अध्यापक जो आप बिहार में टीचर बनोगे, तो आपकी कार्यक्षमता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, परीक्षा फल के अनुसार आपको इनाम देकर, ऑप्शन बी करे स्कूल प्रशासन द्वारा, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके, या ऑप्शन डी अच्छा वेतन देकर। तो आप बताओ, आप जब बिहार में टीचर बन जाओगे तो आपकी कार्यक्षमता कैसी बढ़ सकती है? आपको चुनना है इन 4 ऑप्शन में। तो बहुत सारे ऐसे टीचर होंगे जिनको अच्छा वेतन दिया जाए तो अच्छे से पढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा सबसे बेटर ऑप्शन है ऑप्शन सी, अध्यापक के कार्य को सराहना करके। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत क्या है? महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि भारत में शिक्षित बेरोज़गारी का प्रमुख कारण क्या है? मतलब क्या है शिक्षित बेरोज़गारी का? ऐसे बेरोज़गारी जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे बेरोज़गारी को शिक्षित बेरोज़गारी कहते हैं, तो उसका प्रमुख कारण क्या है? आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है, सरकार की रोज़गारी के लिए ठोस नीति को ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश्यहीन शिक्षा, या ऑप्शन डी है घटिया स्तर की शिक्षा। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सबसे बेटर ऑप्शन है, उदयसीन शिक्षा। मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर आपने देखा हो 2018 से पहले, 2018 ज़्यादा हो गया, 2016 और 14 से पहले आपने देखा होगा मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर का काफ़ी ज़्यादा डिमांड था। चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे ने 2014 में, 16 में मैकेनिकल ट्रेड ले लिया, ठीक है? लेकिन अभी जानते हो कि सबसे ज़्यादा आपको वैकेंसी आती है आईटी में, और बहुत सारे बच्चे ने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इससे अपना बीटेक कंप्लीट कर लिया, जिसकी आपकी वैकेंसी इंडिया में नहीं है। तो वो क्या कहलाएँगे? तो शिक्षित बेरोज़गारी है, जो कि पढ़े-लिखे हैं, लेकिन उनका कोई स्कोप नहीं है। तो उद्देश्यहीन शिक्षा यही हुआ कि अगर आपको पता था कि इन फ्यूचर आईटी कंपनी का बूम आने वाला है इंडिया में, तो आपको आईटी से, कंप्यूटर से आपको बीटेक करना चाहिए था, तब जाकर आप बिहार में टीचर भी बन पाते और आईटी कंपनी में आप जॉब भी कर पाते हो। तो इसलिए कहा जाता है उदयसीन शिक्षा आपकी एक प्रमुख कारण है शिक्षित बेरोज़गारी का।
उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चुन कर लाया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% सवाल पूछे जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, और मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर डी टिक आउट किया था, जो कि आपके बिहार स्टेट में इसे गलत साबित किया गया था। तो इसका बेटर ऑप्शन है ऑप्शन बी, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो विद्वान कभी नहीं बन जाता। चाहे आप कितना भी पढ़ाई कर लो, आप विद्वान कभी नहीं बन सकते हो, ठीक है, शिक्षा में। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस प्रकार की कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना जाता है? पहला ऑप्शन है प्रभुत्ववादी, सभी को मिला-जुला रूप, लोकतांत्रिक, या ऑप्शन डी है प्रयोजनवादी। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और इस सवाल को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लेना, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और याद रखना, जो भी आपकी क्लास का टीचर हो चाहे आपका कक्षा हो, वो लोकतांत्रिक होना चाहिए। लोकतांत्रिक मतलब जो आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार हो, बच्चे आपसे डरे ना, उसे कहा जाता है लोकतांत्रिक। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यक क्यों पड़ती है? मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, आपके बिहार स्कूल में अभी फिर से आपको एक नया रूल बनाया गया है के पाठक द्वारा, कि आपके जितने भी टीचर हैं, चाहे प्राइमरी में हो, चाहे सेकेंडरी में हो, चाहे हायर में हो, सारे टीचर आपके जो पेरेंट्स के बच्चे के पेरेंट्स हैं, उनसे आप मिलोगे। क्यों मिलोगे, आपको ये बताना है। प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, या ऑप्शन डी है कॉलेजों में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। प्राइमरी कक्षाओं में जो बच्चे होते हैं काफ़ी छोटे होते हैं, और उनको सबसे ज़्यादा मतलब पेरेंट्स से मिलना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन है पढ़ाई एवं और शिक्षा का प्रसार, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, उच्च शिक्षा का प्रसार, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, प्राइमरी एवं और शिक्षा का प्रसार। क्वेश्चन नंबर 23, प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से क्या आशा करना चाहिए? पहला ऑप्शन है समर्पण एवं निष्ठा की, आज्ञा पालन भाव की, या ऑप्शन सी है योग्यता एवं ज्ञान की, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो सबसे बेटर ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा क्या करते हैं? मतलब जो बच्चे के पेरेंट्स होते हैं, वो अध्यापकों से, टीचर से क्या आशा करते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो याद रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मेरे अकॉर्डिंग तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज देना चाहिए, क्योंकि कोई भी अभिभावक बच्चे का निष्पक्ष व्यवहार की और सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की सारी उम्मीद करता है एक पेरेंट्स, एक अपने टीचर, अपने बच्चे के टीचर से। तो इसमें अगर ऑप्शन डी होता ऑल ऑफ दिस, तो सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता। ठीक, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग इसके तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं, जो कि आपके बीपीएससी में एक ऑप्शन होता है एक से अधिक। तो आप ऐस अगर ये सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो ऑप्शन ए आप टिक आउट करना एक से अधिक, जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करोगे? अगर स्कूल में अगर आपका प्रिंसिपल बोल दे, या आप टीचर हो, बच्चे को बोल देते हो कि एक गंभीर विषय पे भाषण दो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, स्पष्ट मना कर देंगे, सहर्ष तैयार हो जाएँगे, या ऑप्शन डी कुछ देर का समय माँगोगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, सहर्ष तैयार हो जाओगे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों की आत्मिकता का ज्ञान देना चाहिए। पिछड़ापन है, आवश्यक है, अनावश्यक है, या ऑप्शन डी है असंभव है।
जैसे कि क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि आजकल आप देख रहे हो वैज्ञानिक युग है, मतलब साइंस का ज़माना है। लेकिन जो आपके पूर्वजों द्वारा जो अध्यात्मिक ज्ञान दिए गए थे, जो दादा-परदादा जो आपको ज्ञान छोटी-छोटी बातें बताते थे कि बड़ों को इज़्ज़त करो, पैर बच्चे बड़ों का पैर छुओ, ये सब जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसको बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आज के टाइम में आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो आवश्यक है। अगर आप पेरेंट्स हो और आप बच्चे को सिखाते हो कि बड़े को देखकर आपसे बोलना है, बच्चे को बड़े देखकर प्रणाम करना है, उसको संस्कार देना चाहिए, जो कि आपके पूर्वजों द्वारा हमेशा से दिया जाता था, जो कि आज के टाइम में भी साइंस का ज़माना हो, चाहे किसी भी इंडिया कितना भी मॉडर्न हो जाए, आपको पहले का जो ज्ञान है, जो आपका संस्कार है, उसको ज़रूर देना चाहिए। तो इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। पहला ऑप्शन है सीखने का अवसर मिलता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायक मिलती है या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक को क्या सर्वप्रथम गुण होना चाहिए? जैसे कि अगर आप टीचर हो, बच्चे को कुछ सिखा रहे हो तो आपके अंदर उसको काफ़ी आसानी भाषा में सिखाने के लिए कौन-सा गुण आपके अंदर पहले होना चाहिए? पहले बात है आप आत्मविश्वास की, विषय वस्तु का ज्ञान, इफ़ेक्टिव अभिव्यक्ति या ऑप्शन डी है सहृदयता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन आपको परफेक्ट दिख रहे हैं, लेकिन आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में सबसे बेटर ऑप्शन कौन-सा है। तो याद रखना इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, इफ़ेक्टिव अभिव्यक्ति। अगर आपके पास आत्मविश्वास थोड़ा बहुत कम हो या सब्जेक्ट का नॉलेज कम हो, लेकिन अगर आपके पास इफ़ेक्टिव अभिव्यक्ति या बोलने का अच्छा तरीका है, बच्चे को आसानी से आप समझा सकते हो, आसान भाषा में, तो सबसे बेटर ऑप्शन है इफ़ेक्टिव अभिव्यक्ति, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, आपको बताना है कि विद्यालय में खेलों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मतलब जो आपके स्कूल में खेल होता है, उसका खिलाने का पीछे क्या मुख्य उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है छात्रों को किसी कार्य में लगाना, बिल्कुल गलत है। किसी भी बच्चे को स्कूल में खिलाने के पीछे ये रीज़न नहीं होता है कि बच्चों के साथ टाइम पास करना है, बच्चों को कैसे भी एंगेज रखना है, ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना, मतलब शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाना, ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता है। प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, ये एक ऑप्शन हो सकता है। ऑप्शन डी है बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो सबसे बेटर ऑप्शन है बालकों का ओवरऑल विकास करना, डेवलपमेंट करना। आपका डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा क्या है? मतलब आपने देखा होगा स्कूल में एक छात्र संघ होता है जो कि आपका हेड होता है। आज के टाइम पे ऐसा देखने को नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने एक स्कूल कॉलेज पहले में किया होगा तो एक छात्र संघ हुआ करता था। जैसे कि आपने बार-बार न्यूज़ में देखते हो, जेएनयू में छात्र संघ ने हल्ला किया या बवाल मचाया। ठीक है? ऐसे इस्लामिया का आपने नाम सुना होगा, इस्लामिया कॉलेज में भी एक छात्र गुट कन्हैया कुमार का नाम सुना होगा, जो कि एक जेएनयू का छात्र संघ का लीडर था, जो कि आपके राजनीति में अभी प्रचार-प्रसार कर रहा है। तो आपको बताना है कि एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में जो छात्र संघ होते हैं, उसके प्रति आपकी नज़रिया क्या है? पहला ऑप्शन है, इनसे कोई लाभ नहीं होता, विद्यालय में दादागिरी फैलती है, या ऑप्शन सी शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, या ऑप्शन डी छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। तो सबसे इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, छात्रों के नेतृत्व की भावना बढ़ती है, तो जाकर आपके आगे जाकर भारत के लिए, अपने देश के लिए आप एक अच्छा लीडर बन सकते हो, अपने देश को नेतृत्व कर सकते हो, उसे मोटिवेट कर सकते हो कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, सब कुछ आप लीडरशिप बनकर अपना भावना व्यक्त कर सकते हो। तो सबसे इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक हमने 30 क्वेश्चन कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो आज की वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चन तक रहने देते हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 30 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको 25 नंबर आसानी से ला सकते हो। डेली हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके एग्ज़ाम के आर्ट्स ऑफ टीचिंग के लिए। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हो, जिसमें आपको ₹99 में, सिर्फ़ ₹199 में 1000 एमसीक्यू मिल रहा है। और आप देख सकते हो आपको 100 क्वेश्चन का सेट होगा। यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, ठीक है?
100 क्वेश्चन का सेट है और आपको लास्ट में मैंने आंसर दिए गए हैं, जो कि आप आसानी से खुद को प्रैक्टिस कर सकते हो कि आप कितना क्वेश्चन राइट कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, ठीक है? लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, यहाँ पर नंबर दिया गया है, ठीक है? नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर लेना या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, जो कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे, सिर्फ़ 99 रुपीज़ आपको पे करना होगा और आपको 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपको सेट कर दिया जाएगा। लेने के लिए इस नंबर पे जल्दी व्हाट्सएप कीजिए और तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ऐसे क्वेश्चन लाए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% देखने को मिल सकता है। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।